जो बना लियो इसको मिलाओगे। तो अभी हम लोग क्या किए, 5 गो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए, कहाँ से, द्विघात समीकरण से। और बाकी 2 क्वेश्चन आज कर लेते। 2 क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव है, जो हाँ फिर से 26 वालों के लिए ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में महत्वपूर्ण है। देखिए एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो फिक्स है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करे और विवेचक ज्ञात करे। ये नॉर्मल क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो सबको आता है। गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करे, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करे, ये नॉर्मल है, सबको आता है। ये क्वेश्चन सब बच्चे लगभग बना लेते हैं। जो क्वेश्चन में ज्यादा समस्या, वही क्वेश्चन सब हम लिख करके आए हैं। बच्चे को ऐसे क्वेश्चन द्विघात समीकरण खुद से बनाना, कैसे बनाना है, फिर इनको जो आंसर पूछ रहा है उनको हल करना कैसे करेंगे, उसमें दिक्कत होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन 2-2 बार पूछा हुआ है। देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, 15 और 22 में आए हुए हैं, और 2 नंबर क्वेश्चन 25 और 22 में आए हुए। तो यानी हम तो बोले थे 2022 वाला, 21 वाला, हाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो बच्चे बनाए वो मिलाएंगे, ऐसे ही बनाए कि नहीं। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह का और क्वेश्चन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो कमेंट कीजिए भाई, जरूर आपका एक कमेंट हम जरूर आपको, जो भी क्वेश्चन की समस्या हो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैट्रिक की परीक्षा कहीं से भी देख रहे हैं बिहार से, आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन भेजिए, मैं जरूर इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम में बता दूंगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हल कैसे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हल, किसी संख्या और उसके वितरण का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करे। अब संख्या कुछ नहीं है तो कुछ मान लो, हाँ x मान ले, माना की संख्या x, ये वाला भी समीकरण नहीं बनाया जाता होता है। माना संख्या बराबर कितना, अरे तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाए, 1/x, अरे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। 1/ क्या हो जाएगा, x। हमें यही निकालना है, x ही प्रश्न से कर है। ये लड़का आगे में रह करके इतना बात क्या करता है जी, नहीं इंटरेस्ट है तुमको पढ़ने में। प्रश्न से कर है किसी संख्या यानी x और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x का योग, योग मतलब जोड़ करके कितना है, 10/3 हो गया। इसको हल कर लो, द्विघात समीकरण तुम्हें बन जाएंगे। चलिए कैसे बनेंगे ध्यान दो, इनके नीचे में कुछ नहीं तो एक समझ ले, एक x का एलसीएम क्या होगा, x ही होगा। यहाँ हो जाएगा x² + 1 = 10/। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। 3 से गुना इधर होगा, 10 से गुना इधर हो जाएगा, तो 3 से पहले कर लेते हैं, 3x² + 3 = 10। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। 3x² - 10x + 3 = बन गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ से आपके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। 3 गो में कम से कम 2 गो ऑप्शन लेके चलिए। गुणनखंड से कोशिश, पहला कोशिश यही कीजिए कि गुणनखंड से बन जाए। अगर गुणनखंड से न बने तो क्या लगा दीजिए, द्विघात सूत्र। अरे पूर्ण वर्ग बहुत लंबा विधि है, तो पूर्ण वर्ग कहे तभी बनाना, नहीं कहे तो नहीं बनाना। क्या ये गुणनखंड से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। 3 का गुना 3 से, तो 9 समझना, गुना गुना करके 9 लाना है, और जोड़ने और घटाने पर क्या पुराना है, 10। तो हम लोग क्या कर ले, यहाँ प्लस है तो जोड़ ही आएगा, तो हम 9 का 9 ही कर लेते। 3x², 9x और फिर -x मिल करके माइनस का 10x। तो अरे क्लास में बात नहीं करना भाई, यहाँ पे बोला करके पीटेंगे हम। देख रहे हैं तुम गणित में एकदम जीरो, ध्यान से सुनो और सवाल को समझ लो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, बनाता है दोबारा कि नहीं, देखता है कि नहीं तू लोग, बात कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। +3 = 0। कैसे गुणनखंड टूटा है समझ में आया सभी को। ये 10x को इस प्रकार से, जब भी हमेशा प्लस रहे तो हमेशा जोड़ ही करके आएगा। गुना किए तो 3 तिया 9, यहाँ 9 आना था तो हम 9 1 9 ले लिए, 9 1 को जोड़ करके 10 भी बन जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, 3x दोनों में कॉमन, इसमें भी 3x इसमें भी 3x, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3।
असल होता क्या है, तुम बात करते हो और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 1.5 घंटा तुमको नचवाएंगे गवाएंगे, ऐसा थोड़ी है। हम वही चीज करवाते हैं जो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, कि हम नाचते रहते हैं गाते रहते हैं। किन लोगों को लगता रहता है ऐसा, बताइए। सारे जितने भी क्वेश्चन अभी एक हफ्ता से पढ़ा रहे, ये पूरे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप तो इतना सीरियस होते नहीं है। गांव के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए तो हम कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार ऑनलाइन जुड़ जाए, और आप लोगों से सपोर्ट चाहिए भाई। गांव में बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, यानी 100 में यानी 10 क्वेश्चन 10 बच्चे हैं, इसमें एक बच्चा पढ़ने वाला। मेरे कोचिंग में लगभग अभी शुरुआत में बहुत ज्यादा बच्चा था, धीरे धीरे कम होते होते लगभग 12-13 गो है, उसमें 2-4 गो है पढ़ने वाला, बाकी नहीं पढ़ने के लिए आते। अब हम बताइए क्या करें, आप लोग कमेंट कीजिए कि ऐसे एक बालक गांव के बच्चे क्यों होते जा रहे हैं। इन लोगों को 15 सेकंड वाला रील का आदत लग गया है कि 15 सेकंड में उनको चेंज होना चाहिए, मास्टर को दूसरा मैडम को लाइए, मैम को लाइए कहीं, हाँ ऐसे इनको 15 सेकंड वाला रील का आदत लग गया मोबाइल देखते देखते। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्या जी होगा ऐसे। और हो एग्जाम का समय है, और बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश करो कि मन लगा के पढ़ा जाए, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। समझ में आया सभी को। 3x तीनों में था, निकाल लिए, और इसमें से कुछ नहीं कॉमन रहता है तो एक रहता ही है। क्या रहता है, तो x माइनस कितना बराबर 3x, नहीं नहीं x माइनस 3 पहले लिख लेते हैं ये, फिर 3x माइनस बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, एक बार 3x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हो जाएगा क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं। x बराबर कितना हो गया 3, और इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा तो 1, और 3 इधर आ जाएगा तो बट्टा में। हाँ तो ये भी नहीं दिख रहा है, अच्छा ये स्टेप नहीं दिख रहा है। बहुत हंसी आ रहा है तुमको जी शर्मा खातून, क्यों आ रहा है हंसी इतना, काहे हंसी आ रहा है इनको जी। तो संख्या क्या हुआ, देखिए संख्या क्या निकला, संख्या हमारा क्या निकला बताइए, इन दोनों में से दोनों मूल होंगे, संख्या हमारा क्या निकला 3, और इनका व्युत्क्रम क्या निकला, हाँ व्युत्क्रम क्या निकला। अब ये जो कह रहा है इनका योग 10/3 आएगा, करके देखे आता है नहीं, 100% आएगा। 3 + 1/3 को जोड़िए तो 3 LCM होगा, 9 + 1 कितना होगा, नहीं आया, आया कि नहीं, तो हम लोगों का आंसर सही है। ऐसे बना देते, ये 2 अंक में क्वेश्चन है, कितना छोटा, अरे यार बोलो कितने आदमी को समझ में आ गया, बना लिए, इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा का हल देखो, दूसरे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, और ये अभी देखिए 25 में भी पूछा हुआ है और 22 में भी पूछा हुआ है। 22 वाले क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, याद रखिएगा 22 वाले क्वेश्चन, हाँ कोई क्वेश्चन है जो ऐसे क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन सब। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 365 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो माना 2 लगातार लगातार धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक, अगर एगो x होगा तो अगला क्या होगा, हाँ x प्लस क्या होगा, हाँ, अगला होगा, और क्या है x + 1, ये होगा, ये चीज याद रखना। कर्मागत का मतलब एगो, मान लीजिए कर्मागत 10 के बाद कर्मागत अगला पूर्णांक क्या होगा 11 होगा, एक जोड़ दिया जाए
तो इस प्रकार से मानना है, यहाँ पे व्युत्क्रम वाली बात नहीं थी। चलिए, लेकिन बनेगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनेगा कि नहीं बोलो। हाँ, इसमें द्विघात समीकरण खुद से बनाने, जिनके वर्गों का गुणनफल, जिनके वर्गों का गुणनफल। चलिए, x का वर्ग कीजिए तो एक्स स्क्वायर होगा, x प्लस 1 का वर्ग कीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का गुणनफल, गुणनफल था या योग था, गलती लिखती है ना। अरे हाँ यार, गड़बड़ हो जाएगा, योगफल होगा, देखिए गलती हो गया, कहाँ ये कहाँ से ये क्वेश्चन लिख दिया हम। हाँ सही है बच्चों, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। सॉरी बच्चों, ये यहाँ पे गुणनफल नहीं था, क्या था, योगफल था, दोनों योगफल वाला था, क्या था, योगफल था। तो अब योगफल रहेगा तो जोड़ का चिन्ह लेंगे ना, अब बराबर क्या कर देंगे 300। द्विघात समीकरण बनाइए, गुणनखंड से हल कीजिए, नहीं गुणनखंड लगा पाते तो द्विघात सूत्र लगा दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। चलिए मेरे साथ समझिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। अभी भी द्विघात समीकरण बना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 से जाएगा तो 182 होगा, 2 1 2 2 8 16 2 2 4, हाँ वेरी गुड 182। अब 2 कहाँ जाएगा, इस बच्चे को पता है कि नहीं रही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर कितना चाहिए, बन गया द्विघात समीकरण अंजलि। अब यहाँ से तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, द्विघात समीकरण नहीं बनता है ना, इसके बाद कितने बच्चों को, हाँ गुणनखंड निश्चित नहीं बनेगा तो द्विघात सूत्र लगा देंगे। क्या ये गुणनखंड से बनेगा तो तोड़ो, गुना करके एक जोड़ घटा करके एक समझाना है, 14 13 गुना किया जाए 14 13 को, तेरह चौका 52 हासिल 5, 13 1 13 5 कितना 18, हाँ वेरी गुड, जो सोचा है वेरी गुड, 13 और 14, यानी देखिए यहाँ प्लस है तो हम किनको रखेंगे, एक्स स्क्वायर 14 को रखेंगे हम किस में, प्लस में, और माइनस 13 को क्या रखेंगे, माइनस में, और माइनस 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। नहीं तो एक ऑप्शन था, अगर गुणनखंड से नहीं तोड़ते, अगर मान लीजिए एग्जाम में नहीं आता है गुणनखंड ध्यान में, तो द्विघात सूत्र लगा दीजिएगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को। तो अपने लोग का आंसर क्या होने वाला है, 13 14 है ना, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस कितना होगा 14, फिर इसमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 13, तो हो जाएगा एक्स प्लस कितना 14 बराबर क्या 0, एक्स प्लस कितना 14 एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स माइनस, अरे किसी को भी इधर भी लिख सकते हो, एक्स बराबर कितना हो गया माइनस में 14, एक्स बराबर कितना हो गया 13। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, प्रश्न में कह रहा था धनात्मक पूर्णांक कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ एक तो आया एक्स का मान धनात्मक आया 13, लेकिन दूसरा क्या आया ऋणात्मक आ गया, हाँ तो ये लिखिएगा, यह संभव नहीं है, एक्स बराबर माइनस 14 संभव क्यों नहीं है, क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक है, संभव। बोलिए, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो गया, तो अगला क्या होगा, अगला क्या हो जाएगा, अगला पूर्णांक 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 कितना होगा 14, तो 2 धनात्मक पूर्णांक, एगो ये आंसर हुआ, एगो इस प्रकार से बनाते हैं, ये 2 अंक का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बच्चे बताएंगे, और किसी चैप्टर का अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कोई चैप्टर में, तो कमेंट कीजिए, उस चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। इसके बाद हम लोग बहुत जल्द ही समांतर श्रेणी यानी एपी चैप्टर स्टार्ट करने वाले, सोमवार से स्टार्ट कर देंगे। कल इन लोगों का हिंदी है तो हिंदी पर चर्चा करेंगे, एक प्यारा सा टॉपिक समाज के बारे में इन लोगों को बताएंगे, आप समाज के बारे में समझ सकते हैं।
और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।